इक्वल टू √3 है। यानी खड़ा हो जाइए, आप खड़ा होइए। इसमें ये चीज देखना है कि यहां पे tan अगर है तो, और यहां पे √3 है, ठीक है, तो tan के बाद जो होता है वह थीटा का स्थान होता है, कोण का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, tan में ही बताना है कि tan के कौन से डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान, तो कुछ नहीं करना, यहां जो दे उसी के इक्वल सामने करना है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में शायद साइन था, ठीक है ना, तो साइन हम लोग साइन के बराबर किए थे। tan है तो tan के बराबर, cos है तो cos के बराबर, cot है तो cot के बराबर, जो यहां देगा उतना के बराबर करेंगे। कैसे क्वेश्चन जो होता है उसी ढंग से सेट भी किया जाता है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जो रहेगा यहां वो वहां मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहां जो दिया है tan a + b वो लिखेंगे, और अभी आपने बताया कि √3 कब होता है, किसका मान होता है, tan में ही, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना, क्या होता है, √3 होता है। आपने पढ़ा होगा, देखिए यहां तक यो थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर है कि नहीं है, तो tan यहां पे दोनों में इक्वल है, ठीक है, जब tan इधर है तो उनका थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, यानी tan के बराबर इधर tan है, केवल tan ही देखिए, थीटा भूल जाइए, तो थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, अगर सेम दोनों तरफ मिले नहीं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर है तो त्रिकोणमितीय अनुपात वहां पे लुप्त हो जाता है, और थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा। यह नियम है, मैथ का नियम है। तो यहां पे आपका क्या बचेगा, a + b, अब बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, और इसको आप इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। काहे मान लेंगे, क्योंकि ऐसा एक और दिया है आपके क्वेश्चन में, और आपको a और b का ही मान निकालना है। कुछ बच्चे का आदत है कि tan को ऐसे क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, काट देगा, काटना नहीं है, नहीं काटना है, ठीक है ना, क्योंकि यह गुना के रूप में नहीं रहता है। तो एक समीकरण हम लोग को मिल गया। अब आते हैं दूसरा, क्या दिया है बोलिए, दूसरा फिर tan दिया है, tan a - b बराबर 1/√3, ये क्या किया है, दिया है। यहां पे आप लिख सकते हैं तथा tan a - b बराबर 1/√3। अब उधर क्या है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan है, तो इधर भी हमको किस में खोजना होगा, tan में ही खोजना होगा। तो tan का के कौन ऐसे डिग्री का मान है जो 1/√3 होता है, 30 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3। फिर tan इधर दोनों तरफ बराबर है, सेम है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है ना, इसको छोटा करते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, अब यहां पे a - b बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर थीटा, यानी a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण क्या हो गया, 2। देखो b, इसमें 1b है तो इसमें भी 1b है, इसमें प्लस है तो इसमें क्या है, तो b में से b घटेगा तो क्या आएगा, 0, तो a का मान हमारा निकल जाएगा। इसका मतलब इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, अब b सेम है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। इसका नियम होता है, एक चैप्टर आएगा आपको
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें पढ़ाया जाएगा कि सेम चिन्ह हो तो घटाते हैं और डिफरेंस चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। ये ट्रिक है, एक तरह का कंसेप्ट है कि अगर समीकरण 1-2 में किसी एक पक्ष को हमें काट देना है, यानी बिलवा देना है, यानी जीरो कर देना है, तो दोनों में पहले समान पद को देखते हैं और उसके बाद अगर उसमें चिन्ह अलग अलग हो तो समीकरण को जोड़ते हैं। अगर चिन्ह सेम सेम हो तो समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। यहां प्लस दिया है, यहां माइनस, यानी चिन्ह डिफरेंस है कि सेम है, अलग अलग है। जोड़ेंगे कि घटाएंगे समीकरण को? तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, हाँ 2 को जोड़ने पर बहुत तरीका है, वहां पे स्पेशल पढ़िएगा तो इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिए। सेम चिन्ह हो तो घटाते हैं समीकरण में और डिफरेंस चिन्ह हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो बाबू यहाँ a प्लस बी हम लोग को क्या करना है, जोड़ना ना है। तो समीकरण 1 का LHS पक्ष एक साथ जोड़ेंगे और RHS पक्ष को एक साथ जोड़ते हैं, यानी इसका a प्लस बी फिर जोड़ दिया हम किसको, a माइनस बी को, अब बराबर इसका RHS कितना है 60 डिग्री, तो जोड़ देंगे इसका भी RHS कितना 30 डिग्री। आप चाहो तो इसको लिख सकते थे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों को जोड़ने पर, लेकिन आप 10th में हो, इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाते हैं, a प्लस बी प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी। ध्यान रहे यहाँ प्लस चिन्ह है तो दोनों में गुना करेंगे तब जाके ब्रैकेट हटेगा। बराबर देखिए प्लस प्लस 60 गो 30 गो 90 डिग्री हम लोग का आ गया। यहाँ 1 बी है प्लस में, यहाँ 1 बी है माइनस में, तो एगो बी में से एगो बी घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, यानी प्लस माइनस माइनस, तो एगो बी में से एगो बी घटेगा तो क्या होगा 0, तो हम इसको काट देंगे। ठीक है ना? यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, एगो ए आ एगो ए, कै गो ए, 2 गो ए बाबू आ जाए, कै गो ए आएगा 2 गो ए आ जाएगा, 2 गो ए या नु रहेगा, या रहेगा, या 2 ए बराबर कितना। अच्छा ये दोनों के बीच में क्या छिपल है, गुना है, तो 2 को उधर भेजेंगे कि 1 को, तो जब 2 को भेजिएगा तो 2 गुना है इधर उधर जाएगा तो भाग। अच्छा चलिए 2 हट गया तो क्या बचेगा, हाँ दोनों तरफ का बोला जाता है, बटा क्या हो जाएगा 45 दूना कितना होता है 90, इसलिए ए बराबर क्या आ गया बुआ। अब ए का मान 1 में रखिए चाहे 2 में, लेकिन ए में ही रख लीजिए। ए का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, 1 में रखने पर। बोलिए समझ आ रहा है? जो 5-6 बच्चे हैं जिनको दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हरा सब्जी खाइए, हरा सब्जी, ठीक है ना, फल उल फ्रूट्स उरूट्स काजू किशमिश खूब ठूसिए ताकि समझ में आए। ए के स्थान पर क्या होगा, अब प्लस बी बराबर क्या होगा, बोलो, इधर +45 है उधर जाएगा तो क्या होगा, तो बताओ, ये जाने वाला है तो बचेगा क्या क्या, बोलिए। आई जोड़ था उधर गया तो बता बाबू, बी बराबर कितना डिग्री, तो ए और बी का मान आया कि नहीं आया, इधर ए और उधर बी का मान, यही तो बनाना है। अगर आप सही से क्लास करते हैं, घर पे जाके पढ़ते हैं तो जरूर बनेगा। ठीक है ना? प्रयास कीजिए, डेली क्लास आने की कोशिश कीजिए। ठीक है?